नमस्कार साथियों, आज फिर से नए वीडियो के साथ आपका दोस्त आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता है। और इतना प्यार देने के लिए आप सभी लोगों को दोस्तों दिल के गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। और हमारे साथ दोस्तों आज फिर मौजूद हैं हमारे ग्रेट अपलाइन। और सबसे पहले मैं अपने अपलाइन को दिल के गहराई से सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सर, जो आपके माध्यम से मैं अपने साथियों के बीच में हर रोज कुछ ना कुछ मैसेज लेके आ पा रहा हूं। और आज का सर इस वीडियो में जो मेरा मैसेज है वह ये है सर कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमारा संगत कैसा होना चाहिए और संगत का क्या रोल हमारी लाइफ में होता है, और अच्छी संगत और बुरी संगत से हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज सर इस पे आप क्या मैसेज हमारे साथियों के बीच में देना चाहेंगे? थैंक यू रत्न सर। थैंक यू सो मच सर। मैं धर्मेंद्र पासवान आप सभी दोस्तों को इतना प्यार देने के लिए दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और सर बहुत ही कमाल का सवाल रहा सर आपका। और ये सवाल सिर्फ सर डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर की बात नहीं सर, किसी भी फील्ड में आप कामयाब बनना चाहते हैं उस फील्ड में आप कितना लंबा और कितना ऊंचा सफर तय करेंगे ये आपकी संगत ही तय करती है सर। बिल्कुल सर, आपने वाली बातें सुना है सर कि संगत से गुण जात है और संगत से गुण आवत। तो एक ठीक हर जगह लागू होता है सर। संगत का बहुत बड़ा रोल पड़ता है। अगर मैं संगत की सर बताऊं मैं तो एक छोटा सा मैं ना स्टोरी सर सुनाता हूं आपको कि संगति का कितना बड़ा रोल होता है। बिल्कुल सर। सर एक राजन नाम का एक गरीब लड़का था। बचपन में उसके माता पिता का देहांत हो गया था। अब उसके लालन पालन का सारा जिम्मेदारी उसके बाबा ने उठाया, दादा ने उसकी दादी ने उठाया सर। और वो लड़का इस बात को भली भांति समझ रहा था कि मेरे दादा दादी बहुत गरीब हैं, किसी तरीके से मुझे पढ़ा रहे हैं। और रोहन एक नई उम्मीद के साथ सर कि घर की सारी गरीबी को दूर करेगा, जो आखिरी चिराग है वो सारे घरों को रोशन करेगा। उस बड़ी हार्ड वर्क बड़ी अच्छे से मेहनत किया करता था सर। स्कूलों में उसने बड़ी दिल से पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था। हर टीचर का वो सबसे प्यारा विद्यार्थी था सर। जी बिल्कुल सर। और उसकी गरीबी ही उसको सर पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेट करती थी। और हुआ सर कि वो लड़का 10वीं क्लास में उसको टॉप किया। क्या अब सर मीडिया वाले ने आया, मीडिया वाले ने उसका इंटरव्यू लिया, सभी अध्यापकों ने उसका सर बड़ा सम्मान भी किया, लोगों ने उसको फूलमाला से नवाजा, शाबाशी दिया। और लड़का सर बहुत अच्छा स्कूल टॉप किया। पर सर जब वो 10वीं पास करके 11वीं 12वीं में गया ना सर, तो उसकी संगत गलत ग्रुप के साथ हो गया था। एक ऐसे ग्रुप में पड़ गया, ऐसे संगत में पड़ गया सर कि जिस ग्रुप में लोग पढ़ने से कोई मतलब नहीं था, जिसमें लोग स्मोकिंग करते थे, अल्कोहल लेते थे, ड्रिंकिंग करते थे, यानी सर मिला जुला के सर वो एक गलत संगत में पड़ गया। यस। अब से उसको पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया। अब ये भूल चुका था कि मेरे दादा दादी ने कितना मुश्किल से मुझे पढ़ाया, ये भूल चुका था कि मेरी घर की हालात कैसी है। और उस तरीके से डूबा सर ना, जैसे होता है ना कि जब आप एक बार कीचड़ में जाते हैं सर तो जितना पैर मारते हैं ना उतना धंसते जाते हैं। बिल्कुल। वो लड़का उसी तरीके से जितना निकलने की कोशिश कर रहा था उतना ज्यादा अंदर डूबते चला गया। और सर हुआ कि जो लड़का 10 में उसको टॉप किया था वो लड़का 12वीं में फेल हो गया, वो पास भी नहीं हो सका। इस बात का दुख सभी टीचरों को था कि जो लड़का इतना पढ़ने में ठीक था, अच्छा पढ़ाई करता था, वो लड़का आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था कि स्कूल में जो लड़का उसको टॉप किया वो लड़का पास भी ना हो सका। सर संध्या का समय था, ठंडी का समय था। अध्यापक ने उसके घर पे आए तो देखा कि वो राजन नाम का लड़का वो आग के सामने अलाव ताप रहा होता है। उसके सामने आके अध्यापक बैठ गए और जब अध्यापक को देखा तो विनम्रतापूर्वक टीचर का पैर छुआ। पैर छूने के बाद उसका आशीर्वाद लिया। टीचर ने जब उसको देखा तो राजन से वार्तालाप किया। बोला राजन कि हम सबके स्कूलों पे तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड था कि यही लड़का है जो हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा, और तुम्हारे दादा दादी का भी तुम्हारे ऊपर बड़ा गर्व था कि यही लड़का आगे चल के हमारे देश का हमारे घर का हमारी गरीबी को दूर करेगा। लेकिन तुम ना जाने ऐसे कैसे कर पाए, मुझे भी नहीं पता चला। पर उस टीचर ने जलती हुई ओलाव से सर, उस जलती हुई आग की अंगीठी से सर उसने एक कोयले का जलता हुआ लो जैसा आग उस अंगीठी से बाहर निकाला। जैसे बाहर निकाला ना तो टीचर ने उस राजन से पूछा कि राजन तू कुछ अंतर देखा, कुछ समझ में आया तुझको? गुरु जी कुछ नहीं समझ में आया। बोला कि देखा जब उस अंगीठी में था तो ना पूरी आग से तप रहा था, जल रहा था, पर जैसे उस अंगीठी से बाहर निकला नीचे आया उसकी आग क्या हो गई? बुझ गई। उसकी आग पूरी तरीके से बुझ गई।
अब उसके अंदर उतनी ताकत न रही। पर कुछ देर के बाद टीचर ने उस राजन से बोला, क्या इसके अंदर आग आ सकती कि नहीं आ सकती है? राजन कुछ बोल ना सका सर। पर अध्यापक ने बोला, राजन, इस जो आग बुझ गई है कोयला को, उसको फिर से उठाओ और अंगीठी में डाल दो। और जैसे अंगीठी उसने आग उठा के डाला, कुछ ही मिनट में सर वो आग फिर से लोग में बदल गई। अध्यापक ने राजन को जो समझाना चाहते थे, शायद राजन को समझ में आ गया था। राजन को अध्यापक ने बोला, जैसे कि गलत संगत में जब आग नीचे आई तो इसकी सारी रोशनी खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी एक बार गलत संगत में आने के बाद आप फिर से आप ट्रैक नहीं आ सकते हैं। जैसे उसने फिर से अंगीठी में डाला गया तो फिर से वो कोयला तपते हुए आग का गोला बन गया। तो राजन अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुबह का भुला शाम को वापस आ जाए, इसे भुला नहीं करते हैं। जैसे कि सही संगत में आकर अंगीठी में फिर से वो आग बन गया, उसी तरीके से राजन फिर से तू अगर चाह तो अपने सभी हालातों को बदल सकता है, बशर्ते फिर से तुझे सही संगत में आना पड़ेगा। संगत का बहुत बड़ा रोल होता है रविंदर सर, संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। वही पानी की बूंद होती है सर, वही पानी की बूंद होती है। अगर नदियों में जाती है तो नदियों में सर नदियों की स्पीड तेज कर देती है। वही पानी की एक एक बूंद सर समुद्र में गिरती है, समुद्र में तूफान आ जाता है सर। वही पानी की एक बूंद होती है, जब सर धरती पे गिरती है, नाली में गिरती है तो कुछ असर नहीं होता है। पर वही पानी की एक बूंद सर अगर सीप में जाती है तो सीप मोती बन जाती है। पानी सर एक है, बूंद एक है, पर संगत अलग अलग है सर। तो मैं सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा कि संगति कम बनाइए पर सोच समझ के बनाइए। संगत का बहुत बड़ा रोल होता है सर। अगर आप सर ऐसे संगत में रहते हैं जिसमें 5 लोग का ग्रुप है और 4 लोग पूरे फिट है, अगर आप अनफिट है सर ना, तो आप 5वां इंसान होंगे जो आप भी फिट होंगे। राइट। और यही पर उल्टा बात करें सर, अगर आप फिट हैं और 4 लोग ऐसा ग्रुप है जो अनफिट है, कोई मतलब नहीं हेल्थ से, आप भी 5वां व्यक्ति हो जाएंगे जो अनफिट हो जाएंगे। राइट सर। अगर आप सर पैसे कमाने की बात करूं कि आपका 5 ग्रुप है, जिस ग्रुप में आप 50,000 महीने कमा रहे हैं और उस ग्रुप में 4 लोग जो हैं जो महीने का 10,000 15,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, कभी से आप 50,000 ऊपर नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस ग्रुप का चौधरी हैं। बिल्कुल सर, राइट। ठीक, इसका उल्टा हो जाए रविंद्र सर कि आपकी इनकम महीने का 10,000 है, 5 का ग्रुप में जो महीने का 50,000 कमा रहे हैं, आपके अंदर आग आएगी। बिल्कुल, क्योंकि आपकी संगत अच्छे लोग के साथ है। तो संगत का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं सभी दोस्तों को कहूंगा अच्छी संगत बनाए, और संगत ही आपको आगे जाके लाइफ और आपका जिंदगी तय करती है। थैंक यू रविंदर सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही कमाल की आपने बातें बताया हमारे साथियों के बीच में। सर, इससे हम ये समझे कि हमें हमेशा अपनी संगत अपने ऊपर वालों से रखना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि जैसा संगत वैसा रंगत। बिल्कुल। तो दोस्तों बिल्कुल आप सभी लोग को मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिलेगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने लाइफ में एक अच्छा संगत बनाएंगे, अपने लाइफ को ब्राइट करेंगे। बाकी फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।